नमस्कार साथियों। आपको याद होगा कि कैसे सीड़न से बचाने के लिए मैंने अपनी किताबों को यहाँ पर फैलाया हुआ है और आपसे वादा किया था कि आपसे अपने इन दोस्तों की मुलाकात करवाऊंगा। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं ये साझा करना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ज्योतिषी के तौर पर जानते हैं, कथावाचक के तौर पर जानते हैं, पर काफी लोग इस बात को भूल जाते हैं या पता नहीं है कि मैं कानून का छात्र रहा हूं, उसमें भी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा सबसे प्रिय विषय रहा। सौभाग्यवश मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले और उनके साथ बड़े विस्तार से कॉन्स्टिट्यूशन को, और सच बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं तो ये एक साधारण आईएएस की तैयारी करने वाला जो बसु साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आता है, उससे बिल्कुल अलग ही लेवल, अलग ही डायमेंशन की ये पढ़ाई है, ये समझदारी है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक शब्द को, जिन लोगों ने कानून को नहीं पढ़ा वो समझ ही नहीं सकते कि आखिर क्यों जो हमारे हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वो इंटरप्रेटिंग कोर्ट है। इंटरप्रेटिंग कोर्ट यानी वो संविधान को, कानूनों को व्याख्यायित करते हैं। एक उदाहरण आप लोगों से साझा करूं कि इंग्लिश में दो शब्द हैं, शैल और विल। तो जैसे संविधान में, जिसको हम लोग बेयर एक्ट कहते हैं, उस बेयर एक्ट में लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आज हमने राष्ट्रपति रखा, कल नहीं रखेंगे। पर कई जगहों पे विल है, तो चाहिए तो आप इलेक्शन कमिश्नर्स 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, या एक ही रखिए, जैसा काफी समय रहा शेषन साहब के बाद तक, पहले तक। तो बहुत मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और आप लोगों के समक्ष ये किताब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है। मैं आपको बताऊं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की पहले भी मेरे पास एक और प्रति थी, पर फिर मैंने ये नई खरीदी अभी हाल में। ये देखिए, इसमें लिखा भी है 51st एडिशन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे संविधान के शब्दों की, आर्टिकल्स की नई नई व्याख्याएं हो रही हैं। एक फन फैक्ट, संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, यानी संविधान का जो हिस्सा होता है, उसे हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, और बाकी जिन लॉज का विषय होता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं, आर्टिकल नहीं बोलते। ये देखिए डाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा था। ये मेरे पास परम पूजनीय आदि शंकराचार्य जी की बायोग्राफी है, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी की। गंभीर गंभीर पुस्तक है, पर हम सब लोगों को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है कि आज हम अपनी हिंदू संस्कृति, अपने पंथ, अपनी पूजा पद्धति का जो स्वरूप देख रहे हैं वो आदि शंकराचार्य जी का दिया हुआ है। आदि शंकराचार्य जी ने पंचदेव पूजा पद्धति का प्रारंभ किया। सूर्यदेव, जो अभी भी मेरे साक्षी हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, विष्णु जी नारायण स्वरूप में, महादेव, भगवती और गणेश जी, इन पंचदेव पूजा की पद्धति प्रारंभ की शंकराचार्य जी ने, ताकि यदि कोई मतभेद है शैवों और वैष्णवों में उसे कम किया जा सके। एक तरफ मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ मेरे पास कल्याण भी है। काफी कुछ सीखा है, जाना है, बहुत सारी कथाओं को सीखा है। बचपन में हमारे बाबा, मैं बहुत पढ़ने का शौकीन था, कुछ हद तक प्रकृति की देन थी कि दौड़ भाग नहीं कर पाता था, तो किताबें ही साथी हुआ करती थी, दोस्त हुआ करती थी। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं मेरी किताबें, इन्होंने मुझे संवारा है। तो कहते हैं ना, गालिब साहब कहते हैं कि बस मुश्किल है हर काम का आसान होना, कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इन किताबों ने मुझे इंसान बनाया। अगर मेरे साथ कल्याण थी तो उसके साथ साथ
हंस भी थी। ये देखिए बची हुई है, अगस्त 2004 की। सत्ता, विमर्श और दलित, हमारी पीढ़ी 80s में बॉर्न, हम लोगों के लिए राजेंद्र यादव, खास तौर पे उत्तर भारतीय जिन्होंने हिंदी साहित्य को पढ़ा देखा, उनके लिए राजेंद्र यादव और हंस एक नया आईना था, एक बिल्कुल नया झरोखा था, जिसने समाज को, साहित्य को देखने का एक नया सा रंग दिया। हालांकि अब लगता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं उसके संदर्भ में। साथ बने रहिए, अभी बहुत सारी किताबें हैं, अभी और बहुत कुछ कहना है आपसे। महादेव।